अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी डॉक्टर लुबनास और इस वक्त मैं आपसे घर से मुखातिब हूँ। आप मेरा पहला व्लॉग भी देख चुके हैं और रूटीन में मैं आपसे कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से मुतालिक बातें करती रहती हूँ। जितनी मेरी नॉलेज है मैं आपसे शेयर करती हूँ। कुछ आप मेरा हुलिया भी देख रहे होंगे, इस वक्त मैं घर में हूँ। इसके बावजूद मैंने ये प्रोटेक्शन 95 वाला मास्क, मेरे हाथ में ग्लव्स हैं, ये आप देखें। यही चीज़ आप सब ने करनी है, यही इसी तरीके से आपने रहना है, अपने लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने घर वालों के साथ। अगर आप कभी फ्री होना चाहें इस चीज़ से तो अपने कमरे में जाके आप रिलैक्स हो सकते हैं। दिन में जितना हो सके फेस वॉश कीजिए, हैंड वॉश कीजिए, बार बार कीजिए, क्योंकि देखिए प्योरिटी, सफाई, क्लीनलीनेस ये हमें बहरहाल इस जम से दूर रखने में मदद देगी। एक थोड़ा सा दुख मुझे जो हुआ है, मैं डॉक्टर, मुझे लगा मैं आपसे शेयर करूं कि बहुत सारे डॉक्टर्स हजरात हमारे बहुत अच्छे, माशाल्लाह उनको ज़िंदगी दे, जो हमारी सर्विसेज में दिन रात मशगूल हैं, मसरूफ़ हैं। तो उनमें से बहुत सारे लोगों को हम खराज अकीदत भी पेश करना चाह रहे हैं, बल्कि 27 मार्च को हमने एक दिन भी सोचा है कि मनाया जाए, उनके लिए परचम भी लहराया जाए। लेकिन उनमें से कुछ डॉक्टर्स, मुझे थोड़ा सा एक शिकायत तो नहीं, एक अफसोस है कि कुछ इस तरह की वीडियोस शेयर कर रहे हैं जिसने लोगों में खौफ और हिरास आ गया है, एक पैनिक आ गया है। देखिए कुछ डॉक्टर्स आपके साथ ये बातें शेयर कर रहे हैं कि घर को आईसीयू बना दीजिए। दिस इज़ नॉट द राइट वे। घर को आईसीयू नहीं बनाइए, बस आपने अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा हेल्दी करना है। मैंने आपसे पहले भी ये बताया था कि कोरोना वायरस जो है वो कंटेजियस है, छूती बीमारी है। अभी ये डिसाइड भी नहीं हो पाया है कि ये टच से लग रहा है या ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की फॉर्म में आ रहा है। एनीवे, इन बोथ कंडीशंस हमने एहतियात ये करनी है कि मास्क से ज़्यादा हमें हैंड ग्लव्स पे भी गौर करना है कि क्या हम ग्लव्स पहन रहे हैं, क्योंकि टच करने से ये वायरस बहरहाल लगता है। किस सरफेस पे कितनी देर रहता है इसका अभी आम लोगों को अंदाज़ा नहीं है, तो एहतियात बहरहाल बेहतर है। मास्क का इस्तेमाल कीजिए। N95 में भी कि हर एक के पास अवेलेबल ना हो, तो इस तरह का आपके पास सर्जिकल मास्क होगा, इस तरह के मास्क यूज़ कर सकते हैं आप। लेकिन खुदारा ये जो कपड़े के बने मास्क हैं, ये जो कॉटन मास्क मिल रहे हैं, इसका वायरस से कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा कि वो प्लेन कपड़ों के मास्क ना यूज़ कीजिए। इसके अलावा मैंने आपको पहले बताया था कि वाटर इनटेक रखिए, हाइड्रेटेड रहिए, बहुत ज़्यादा बॉडी को हाइड्रेटेड कीजिए, विटामिन सी का इस्तेमाल कीजिए। ग्लव्स, खुदा के वास्ते मैं बार बार कह रही हूँ, ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिए। बाहर जाएं बहुत कम, बहुत कम, बहुत इमरजेंसी में बाहर निकलिए। घर से बैठ के वर्क एट होम जिस तरह हम सब कर रहे हैं आप भी कीजिए। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आप बाहर निकलते हैं तो घर के 1-2 पर्सनस को सिर्फ वो हो कि वो बाहर जाएं और ले आएँ सामान। लेकिन उस सूरत में भी वो इन तमाम 2 चीज़ों का प्रिकॉशन करेंगे कि अपने वॉलेट, अपने करेंसी नोट, मैंने एक करेंसी नोट की भी जो पोस्ट लगाई थी जो अल्हम्दुलिल्लाह मिलियंस में चली गई है, बल्कि उससे मुतासिर होकर कुछ लोगों ने अपने व्लॉग्स बनाए और मुझे बहुत खुशी हुई है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि मैं आप सबके किसी काम आ सकी हूँ। अच्छी चीज़ें फैलाइए, ये सदका जारिया है। हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, लेकिन हम सबसे पहले एक इंसान हैं। तो अगर अच्छी बातें फैलाएंगे, दूसरों की खिदमत करेंगे, ये सदका जारिया है, ये अल्लाह को भी पसंद है। तो प्लीज़ लोगों में पैनिक ना फैलाइए, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। डॉक्टर हजरात, जितने और पढ़े लिखे जो लोग पॉलिटिशियन हों, एंकर पर्सनस हों, मीडिया से रिलेटेड रख रहे हों, देखिए सोशल मीडिया पे भी जो फेक खबरें, वैक्सीन्स बनी जा रही हैं, होम्योपैथिक में इसके इलाज निकल आए हैं, आप ये देखेंगे हर तरीके से रेमेडीज़ अपनाई जा रही हैं। टोटके, प्याज, लहसुन, अदरक, खुदारा इससे छोड़िए, इन पे अमल ना कीजिएगा, इन सब से कुछ नहीं होगा। आप एक बाकायदा प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं जो मैंने पहले भी आपसे मेंशन किया था कि बहुत तेज़ बुखार, खुश्क खांसी, अगर बलगम वाली आपको खांसी है, अगर नज़ला यानी बहने वाली नाक है, तो इससे कोरोना का ताल्लुक नहीं है। बहुत तेज़ बुखार, गले का सूज जाना, खुश्क खांसी, सांस लेने में शदीद दुश्वारी, ये कोरोना की अलामात हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर ये अलामात हों तो आप ये समझें कि आपको कोविड-19 ही है, ये किसी और बीमारी में भी हो सकता है, ये अलामात किसी और बीमारी की भी हो सकती हैं। लेकिन बारहा इसका तस्करा किया जा रहा है कि इस वक्त क्योंकि हम इस वायरस का शिकार हैं,
तो अगर ये अलामत, ये सिम्टम्स आपको नज़र आए अपने इतराफ़ या आप में खुद खुदा न खास्ता, तो आप करीबी डॉक्टर से जाके रुजू कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स हैं जहाँ स्क्रीनिंग और टेस्ट हो रहे हैं, वहाँ जाके आप मशवरा ले सकते हैं। अपने लोगों से थोड़ा सा, जब आपको नज़ला, खांसी या बुखार हो, थोड़ा एहतियात कीजिए। अपने बर्तन, अपने खाने पीने की अशिया थोड़ी सी अलग कर दीजिए। क्वारंटाइन करना अपने आप को या क्वारंटीना करना आप घर में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसके लिए आप आइसोलेशन सेंटर जाएं। आप एक बाशऊर शहरी हैं, पढ़े लिखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सब लोग समझ बूझ से काम ले रहे हैं। ज़रा सी भी ऐसी अलामत जाहिर हो, अपने आप को लोगों से अलहदा कर लीजिए। अपने प्यारों को महफूज रखिए, यह आपका हमारा मिला जुला काम है। बार बार कहती हूँ, अपने वॉलेट को, अपने करेंसी नोट को, अपनी जितनी पर्सनल चीज़ें हैं इन सब पे एहतियात कीजिए कि इन पे अगर किसी दूसरे इंसान का हाथ लग रहा है, आप टिश्यू पेपर या ग्लव्स से टच कीजिए। वेदर किचन टिश्यू पेपर हो, ग्लव्स हो, सर्जिकल ग्लव्स हो, किसी भी तरह की एक प्रोटेक्शन, एक लेयर, एक प्योर शॉपर भी आपका साथ दे सकता है। कई एक आध डॉक्टर्स की मैंने अभी वीडियो देखी हैं जो इन्होंने बेचारों ने शॉपर्स पहन के तो पेशेंट को देखा है, ऐसा भी होता है। लेकिन बहरहाल जहाँ तक चीज़ अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल कीजिए, सही चीज़ का इस्तेमाल कीजिए। कपड़े के मास्क ना इस्तेमाल कीजिए, या ये वाले मास्क या फिर सर्जिकल ग्रीन मास्क। इसके अलावा मास्क से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिए, पानी पीजिए, लोगों से 3 फीट के फासले पर रहें, अपने खाने पीने की अशिया, बातचीत, रोज़मर्रा के मामलात में थोड़ी सी दूरी इख्तियार कीजिए। अगर घर में कमरे को 2 से 3 लोग शेयर करते थे तो कोशिश कीजिए कि अलहदा अलहदा बेड्स हों, अलहदा अलहदा चेयर्स हों। टीवी देखते वक्त, पढ़ाई करते वक्त, खाना खाते वक्त अपने दरमियान 3 फीट का फासला रखिएगा। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये एक अवेयरनेस है, ये पब्लिक मैसेज है। आप सबको, हम सबको इस पर अमल करना है ताकि हम इस कोविड-19 से जल्द अज जल्द निजात हासिल करें। एक बाशऊर शहरी, एक पढ़े लिखे कौम होने का मुजाहरा कीजिए। उन डॉक्टर्स का ख्याल कीजिए जो आपके लिए इस वक्त अपने घर बार छोड़ के मौजूद हैं, आपकी हिफाजत करने के लिए, आपकी स्क्रीनिंग, आपके टेस्ट, आपका इलाज करने के लिए। उनके भी अपने घर हैं, उनका भी ख्याल कीजिए। आप एक प्यारे शहरी हैं, पढ़े लिखे हैं। अपने बच्चों को अपने घर में तमाम एहतियाती तदाबीर या तो कहीं लिख के लगा दीजिए या बच्चों को समझाइए। बच्चे जो इस वक्त कर्फ्यू तो नहीं कहूँगी, एक जो सूरत हाल है लॉकडाउन की, उसमें बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, साथ में उनके बड़े भी उनका साथ दे रहे हैं। कोशिश कीजिए इस तरह की हरकतें ना करें। खाना घर में पकाने की कोशिश कीजिए। ये वक्त है, अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। अल्लाह ताला ने हमको शायद ये कहेंगे कि इनडायरेक्टली एक वक्त फराम किया है कि जो हम एक दूसरे से दूर हो गए थे वो हम अपने लोगों के, अपने प्यारों के नज़दीक आ गए। अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, क्वालिटी टाइम। कुरान पाक की तिलावत कीजिए, सफाई का ख्याल रखिए, हाइजेनिक प्योर हेल्दी फूड का इस्तेमाल कीजिए। बाहर की अशिया, मसालेदार खुराक खाने से गुरेज कीजिए। अपने मुंह को, नाक, आँख को बिला वजह ना छूइए। अच्छे साबुन से बार बार हैंड वॉश कीजिए, फेस वॉश कीजिए, पानी का इस्तेमाल कीजिए। बिला वजह की दवाइयाँ, बिला वजह के टोटकों से अपने आप को, और ख़ास तौर पे मैं सोशल मीडिया के ज़रिए जो है फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, खुदारा उनसे मैं एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ना कीजिए, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। और एक खुशाइन खबर कि इन अब सिंध में केसेस में कमी आ रही है, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि पूरे पाकिस्तान में हम लोग डे बाय डे इस कमी को और कम कर देंगे। हल्के हल्के हम इस मुज़ीब बीमारी से निजात पा लेंगे। पेंडेमिक है, इससे डरिए नहीं, लेकिन इससे बहरहाल एहतियात बहुत लाजिम है। और एक बात, जो सोशल मीडिया पे कॉमेडी की जा रही है, मज़ाहिया न्यूज़ लगाई जा रही है, मज़ाहिया शायरी लगाई जा रही है, तो मैं इसको कंडेम करती हूँ। ये गलत बात है, इसको एक सीरियस इशू के तौर पे लीजिए। अपने मुल्क, अपने पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज बताइए। ग्लव्स का इस्तेमाल बार बार कह रही हूँ आपने करना है। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर किसी अच्छे व्लॉग के साथ आपके सामने एक खुशहाल सेहतमंद पाकिस्तान में दोबारा हाजिर होंगी। डॉक्टर लुबना को इजाज़त दीजिए, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आप सब मेरी बातों पे ज़रूर अमल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।